अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस काफ़िले में खुशामदीद। वीवर्स, आज हम रियल एनालिसिस का एक थ्योरम सॉल्व करेंगे। एफ़ इज़ बॉन्डेड, एफ़ हमारे पास बॉन्डेड फंक्शंस हैं। पी इज़ एनी पार्टीशंस ऑफ आई, पी उसकी कोई पार्टीशंस है। एंड क्यू इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ पी, फिर उसके बाद पी की रिफाइनमेंट ली गई है क्यू। हमने प्रूव करना है कि अपर सम ऑफ एफ़ अंडर द रिफाइनमेंट लेस देन होता है अपर सम ऑफ एफ़ अंडर द पार्टीशंस, यानी कि रिफाइनमेंट वाला जो अपर सम है ये लेस देन होता है पार्टीशंस वाले अपर सम से। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास पार्टीशंस मौजूद है, रिफाइनमेंट भी मौजूद है। इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। अब अपर सम और लोअर सम अपर सम है, तो अपर सम में हम क्या करेंगे, अपर सम वाला फार्मूला लगाएंगे। अपर सम में आपको पता है कि सुप्रीमम यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट एम के डैश एम के डबल डैश एंड एम के डिनोटेड बाई द सुप्रीमम। ये हमारे पास सुप्रीमम है ऑफ एफ इन द इंटरवल एक्स की के माइनस वन बाउ जी। इसके बाद हमारे पास इंटरवल है जी बाउ एक्स की के एंड एक्स की के माइनस वन बाउ एक्स की के। ये हमारे पास इंटरवल हैं रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमने सुप्रीमम ले लिए हैं। इस इंटरवल का हमने एक्स की के माइनस वन से जी, इसका सुप्रीमम हमने ये ले लिया। और उसके बाद जी वाओ एक्स की के, इसका सुप्रीमम हमने एम के डबल डैश ले लिया। और एक्स की के माइनस वन एक्स की के, ये जो पार्टीशंस वाला इंटरवल है, इसका सुप्रीमम हमने एम के ले लिया। तो ये दो इंटरवल हमारे पास रिफाइनमेंट वाले हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में तफसील के साथ बताया हुआ है कि ये रिफाइनमेंट वाले इंटरवल किस तरह से बने हैं। इसके बाद हमने प्रूव ये करना है कि सुप्रीमम जो हमारे पास है प्रूव हमने करना है कि अपर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट जो है ये लेस देन, इसे हम इसको लिख लेते हैं माइनस अपर सम ऑफ एफ अंडर द पार्टीशंस। हम इनकी वैल्यू डालते हैं इधर, इसकी वैल्यू डालते हैं हम इधर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एम के डैश, यानी कि सुप्रीमम के साथ हम इसका इंटरवल लिखेंगे। तो इसका इंटरवल क्या है, जी माइनस एक्स की के माइनस वन प्लस सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम। उसके बाद सेकंड इंटरवल इसका, तो इसके साथ जो इंटरवल आएगा वो हमारे पास होगा एक्स की के माइनस जी। ये हमने इसकी वैल्यू डाल दी है अपर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट वाले की। अब माइनस, फिर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे इधर। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सुप्रीमम एम के, और फिर इसकी वैल्यू एक्स की के माइनस एक्स की के माइनस वन। तो फिर इसकी वैल्यू इधर डाल देंगे। इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये वाली वैल्यू उसी तरह से हम लिखेंगे, एम के डैश जी माइनस एक्स की के माइनस वन, फिर प्लस एम के डबल डैश एक्स की के माइनस जी माइनस एम के। ये सारे का सारा हमने उसी तरह से लिख दिया है। तो एक्स की के इधर चेंजिंग करेंगे हम, इस इंटरवल में हम चेंजिंग करेंगे। इस इंटरवल में हम माइनस जी कर देते हैं और प्लस जी कर देते हैं, और बाकी इंटरवल जो है माइनस एक्स की के माइनस वन, ये उसी तरह से लिख देते हैं।
सिंपल हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास इंटरवल था पार्टीशंस वाला, इसमें हमने -g और +g कर दिया, बाकी सारे का सारा उसी तरह से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला ये उसी तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास mk और z माइनस x की k-1 प्लस mk डबल डैश x की k-z, ये भी उसी तरह से माइनस। अब हम x को इसको उसी तरह से एक मरतबा लिख लेते हैं mk और इसको अलग लिख देते हैं, इसको x की k-z, इसको इधर अलग से क्लोज कर देंगे हम। और ये जो है हमारे पास -mk, ये आगे वाली टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे -mk और इसका इंटरवल अलग से हमने बना दिया है। फर्स्ट टू को अलग एक इंटरवल में लिख दिया है और इनको अलग से लिख दिया हमने। तो z माइनस एक्स की k-1, इनको हमने इस तरह से करके लिख दिया है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास है mk डैश z माइनस एक्स की k-1 प्लस k डबल प्राइम है, उसके बाद हमारे पास x की k-z है और फिर हमारे पास -mk है और x की k-z और फिर हमारे पास है -mk और लास्ट पर z माइनस एक्स की k-1, ये हमारे पास मौजूद है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, हमारे पास कॉमन लेने के बाद हम इसको लिखेंगे mk माइनस mk फर्स्ट वाली में से, और लास्ट वाली में से हमने कॉमन ले लिया है z माइनस एक्स की k-1 इस टर्म में से, और इस टर्म में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये टर्म बन गई है। उसके बाद प्लस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे हम x की k-z, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा mk डबल डैश माइनस mk, तो इधर हमारे पास कॉमन आ जाएगा x k-z, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि सुप्रीमम, इधर mk आ जाएगा। सुप्रीमम की प्रॉपर्टी अब हम जानते हैं कि mk जो होता है, यानी कि रिफाइनमेंट का जो सुप्रीमम होता है हमारे पास, ये लेस देन इक्वल होता है पार्टीशंस के सुप्रीमम से। रिफाइनमेंट का जो सुप्रीमम है ये लेस देन इक्वल होता है पार्टीशंस के सुप्रीमम से। ये किस तरह से, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, फिर थ्योरम्स को आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास 0 से 4 हमारे पास कोई इंटरवल हो, तो 0 से 2 हम उसकी पार्टीशंस बनाएंगे, फिर हमारे पास एक पार्टीशंस इसकी होगी 2 से 4, ये हमारे पास पार्टीशंस आ गई है। अब हम अगर इसकी रिफाइनमेंट करें 0 से 1 और फिर हमारे पास 1 से 2, और इसकी अगर हमारे पास 2 से 3 और 3 से 4, ये हमारे पास रिफाइनमेंट क्यू आ गई है। अब हम पार्टीशंस वाले इस इंटरवल की हमने इन दो इंटरवल में रिफाइनमेंट की है। अगर हम इस इंटरवल को ले लें, इस इंटरवल को हम नाम दें m, इसका जो सुप्रीमम है उसको हम mk का नाम दे रहे हैं, तो इसका सुप्रीमम हमारे पास 2 आता है इस इंटरवल का। इस जो इंटरवल है ये हमारे पास mk डैश इसका नाम दें अगर हम इसको, तो इसका सुप्रीमम हमारे पास 1 आता है। और इसका सुप्रीमम चेक करें, इसको mk डबल डैश का नाम दें तो इसका सुप्रीमम हमारे पास 2 आता है। तो इसका मतलब है कि जो mk है हमारे पास ये लेस देन है mk डैश जो है हमारे पास ये लेस देन है mk से, यानी कि रिफाइनमेंट वाला जो सुप्रीमम है वो लेस देन है किससे, पार्टीशंस वाले सुप्रीमम से। तो रिफाइनमेंट वाला जो सुप्रीमम है वो हमारे पास यहाँ 1 है, ये लेस देन है पार्टीशंस वाले सुप्रीमम 2 से, तो पार्टीशंस वाला सुप्रीमम हमारे पास 2 है और इक्वल भी है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं इस कंडीशंस के साथ कि रिफाइनमेंट वाला सुप्रीमम लेस देन इक्वल होता है पार्टीशंस वाले सुप्रीमम से।
तो चलिए थ्योरम्स की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम्स में हमारे पास अगर ये वैल्यू आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम के डैश माइनस, इसको अगर हम इस साइड्स पर लेकर आएँ तो इसको हम लिखेंगे माइनस एम के लेस देन इक्वल ज़ीरो से। तो ये वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल है ज़ीरो के, यानी कि एम के माइनस एम के लेस देन हमारे पास ये ज़ीरो के आ गई है। हम सेम इसको भी लिख सकते हैं सिमिलरली एम के डबल डैश माइनस एम के लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, दोनों, ये भी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है और ये भी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम इस तमाम वैल्यू को दूसरी साइड पर हमारे पास पहले ये देखते हैं कि इक्वल की उस साइड्स पर हमारे पास लिखा हुआ है, इक्वल की उस साइड्स पे अपर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट माइनस अपर सम ऑफ एफ अंडर द पार्टीशंस पी, ये है। और इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो के। इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ गई है, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारे पास है ये भी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है और ये भी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इसे लिख सकते हैं। और वैसे भी ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, ये भी हमारे पास दो नंबर ऐड हो रहे हैं, कोई से दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव ही आएंगे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि लोअर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट लेस देन इक्वल्स है, सॉरी, अपर सम ऑफ एफ अंडर द रिफाइनमेंट लेस देन इक्वल है अपर सम ऑफ एफ अंडर द पार्टीशंस पी के। तो ये हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये एक इजी सा थ्योरम था हमारे पास, जिसको हमने बहुत ही आसान टेक्निक से प्रूव किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।